हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यस बच्चा, आप सभी बेहतर तो होंगे ही। आपको बच्चा मैंने कल ही बता दिया था लाइव स्ट्रीमिंग के समय मैंने कहा था कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चनों को अगर आपने किया होगा तो बच्चा आज का पेपर तो आपने बिल्कुल फाड़ दिया होगा। यस, मेरे हाथ में है आज ये पेपर, 9th क्लास का साइंस का पेपर, और इस पेपर के अंदर बच्चा वही क्वेश्चन आए हैं जो क्वेश्चन बच्चा हमने लाइव स्ट्रीमिंग के समय मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। यकीन मानो बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम एग्जाम के समय पढ़ते हैं, उन्होंने अगर वो वीडियो देखा होगा ना और वो क्वेश्चन अगर करके गए होंगे, यकीन मानो बच्चा वो पास हो जाएगा बहुत अच्छे नंबरों से। और उसके अलावा बच्चा जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो भैया पूछना नहीं, क्योंकि पेपर बहुत हलवा आया था, बहुत आसान, बहुत मीठा क्वेश्चन है बच्चा ये। अब ऐसे में मैंने आपसे जो पूछा था, जो बोला था, वो क्वेश्चन आ चुका है। अगर यकीन नहीं आ रही मेरी बातों पे तो बच्चा पीछे वीडियो पे जाओ, चैनल के लिस्ट में बच्चा होगा वो वीडियो, उस वीडियो पे जाओ और देखो वो क्वेश्चन कि किस तरीके से जो बात बोला है। इवन मैंने तो यहां तक बोल दिया था कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बच्चा मेरा नाम बदल देना अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो। और वो क्वेश्चन आया है, देखना चाहोगे? देखो मैंने किस क्वेश्चन पे बोला था, ये किस क्वेश्चन पे बोला था बच्चा, जो आ गया, और वो है बच्चा द डिफरेंस। ये आ गया भैया नया क्वेश्चन। क्या है बच्चा, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है व्हाट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। याद आया? मैं इस पे बच्चा बकायदा दांव खेल चुका था और कह चुका था कि भैया समस्थानिक वाला क्वेश्चन आएगा, जरूर करके जाना। और देखो ठीक इसके जस्ट नीचे क्या बोलता है, गिव एनी वन मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप के एक मेडिकल एप्लीकेशन बताओ। हमने तो दो डिस्कस किए थे, याद करो। आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है गोइटर को ठीक करने के लिए, और कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए। यस और नॉट? और वही क्वेश्चन देखो बिल्कुल आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए तो बच्चा मैं दांव खेल चुका था और वो आ गया यकीनन। और इसके अलावा बच्चा यहां देखिए बच्चा, और भी क्या क्वेश्चन है, टू आइसोटोप ऑफ एलिमेंट एक्स हैव द एटॉमिक नंबर 16U 90%। ये वाले क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर रखे थे, और ये क्वेश्चन आगे बच्चा 90% है, 10% है, दोनों में से कोई एक करना था। आपने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ऊपर वाला ही मारा होगा, मुझे पता है आप सबके बारे में। क्योंकि बच्चा मैथ से पता नहीं क्यों आपका सब 36 का आंकड़ा होता है। ओके, यहां देखिए बच्चा, ठीक इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं यहां पर, ये भी है। नेक्स्ट देखो बच्चा, ये भी आ गया भैया, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। जाते जाते मैंने कहा था भैया लास्ट वाले में से मैन्योर और फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। आ गया, देख रहे हो कितने आसानी तरीके से। और सिमिलरली और क्या बोला था कि भाई देखो और क्या बोला था यहां पर, बोला था शेयर एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सेम क्वेश्चन बच्चा मैंने बोला था। अगर यकीन नहीं आ रहा बच्चा, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, पीछे की वीडियो पे भरोसा कर लो कम से कम, है कि नहीं? क्या मैंने बोला था? कहा था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये जरूर आएगा शिप के डिजाइन के लिए। यकीन आया? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है पानी की शुद्धता को नापने के लिए, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता को नापने के लिए, ये मैंने बोला था बच्चा। और वही क्वेश्चन देखो उठकर आ गया। भरोसा करोगे तो फायदे में रहोगे। जरा ध्यान से सुनना बच्चा, और क्या क्वेश्चन आ रखा है जरा शुरू से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक है। आप बच्चा आंसर मैच कर लेना बच्चा, आप प्लीज आंसर चेक कर लेना। क्या कहता है भैया, सब्लिमेशन वाला, सब्लिमेशन इज सेड टू बी। सब्लिमेशन आपको पता है बच्चा, सीधा का सीधा किसमें, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होना। यस, ये रहा भाई, सॉलिड टू गैस। बी, सी इसका आंसर है, सी इसका ऑप्शन है। सेकंड वाला क्वेश्चन, आइडेंटिटी द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग। भाई ये किसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो भाई ये लेमेंडा में नहीं करेगा, नींबू पानी में ऑफ कोर्स लाइट सीधी चली जाएगी। इसका आंसर क्या है, वाटर एंड मिल्क। विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, ये भी हमने डिस्कस किया था। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8, और लास्ट में कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन। लो जी, ये भी क्वेश्चन, अरे भैया मैं ये कह सकता हूं 70% क्वेश्चन सिर्फ लास्ट के लाइव स्ट्रीमिंग से जो क्वेश्चन मैंने बोले थे वो आ गए हैं बच्चा। अगला देखो, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसका भी नाम मैंने लिया था
पिछले वीडियो में, समझ रहे हो बच्चा। तो रॉबर्ट हुक ने बच्चा ये क्या किया था, ढूंढा था। नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चा, कहता है भाई कि भाई अगर हमने एक मानव का चिक, हमने ऐसे गाल पकड़ा, इसको नोच लिया और उसके सेल को बच्चा देखने की कोशिश करी कि उसके सेल के अंदर क्या है, तो बच्चा याद रहे सेल के अंदर जो डार्क कलर का नजर आता है वो है न्यूक्लियस, इसका डी ऑप्शन था बच्चा, मैच कर लेना। अगले पे आते हैं, अगले पे देखिए जरा, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर एंड द सेल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, ये वही है बच्चा, क्या आ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरणीय दाब, समझ रहे हो, अल्प परासरणीय विलयन आ जाएगा बच्चा। तो इसका ए आंसर है, विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। अरे भैया ये पेड़ है और इस पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, क्योंकि ग्रोइंग टिप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वही तो डिवाइड करेगा, तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक है बच्चा, वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखना बच्चा। एक और क्वेश्चन नंबर 8वां, ये भी बच्चा क्या है, इन ऑटोमोबाइल, ये तो बच्चा जनरल क्वेश्चन था, हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर जो स्पीड दिखाया जाता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, ऑफ कोर्स स्पीडोमीटर से, सिंपल। अगला बच्चा, अगर एक व्यक्ति बच्चा, अब मैं व्यक्ति नहीं है, अ वैन मूविंग ऑन अ हाईवे और सूटकेस उसने बांधा नहीं और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था बच्चा, याद करो कि बच्चा हम बस में खड़े हैं और अचानक से अगर बस वाले ने भैया ब्रेक लगा दिया तो हम कहां की तरफ गिरेंगे, आगे की तरफ, तो यस इसका आंसर क्या है, फ्रंट साइड। हाउ इजी ना। एक और देखो बच्चा, आपने ये पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, ये हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ लिया था। ओके भैया जी, इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट का देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्या आंसर हो सकता है भाई, कहता है साक्षी क्लाइम स्टेयर अप अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के स्टेयर पे, सीढ़ियों पे वो साक्षी चढ़ रही है, टुगड़ुक टुगड़ुक, नहीं ऐसे नहीं चढ़ रही होगी, वो कैसे चढ़ रही होगी, वो चढ़ रही होगी आराम आराम से, प्यार प्यार से, और फिर क्या हो रहा है, रीच 8 मीटर, भैया डिस्टेंस कितना आ गया, 8 मीटर, और क्या कहते हैं, इफ हर मास, और वो बेचारी कितने किलो की है, वो है भैया 40 किलो की लड़की, और ऊपर से इसकी ग्रेविटी ऑफ कोर्स वैल्यू दे दी है, कितनी है भैया जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है, याद करो बच्चा। अब इसने बोला है कि भैया बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, और वो क्या था, mgh, नॉट mdh, याद रखना mgh, और mgh में हमने क्या करा, ये भैया 40, 10 और हाइट कितना आ गया, मतलब हाइट इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भैया, 40 10 8, 4 8 32, ओए होए, और 0 0, देख रहे हो आंसर, आंसर आ गया ना भैया 32 जून, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकला। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इज डेसिबल, डिसाइडेड इट्स लाउडनेस इज, भैया लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक है लाउडनेस और दूसरा है बच्चा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है पिच, लड़कियों की आवाज, लड़कों की आवाज, और लाउडनेस बच्चा एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज योर आंसर, ए है भैया जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें बच्चा, इसका आंसर क्या है, स्टेथोस्कोप, क्यों, क्योंकि डॉक्टर यूज करते हैं किसका, कान में लगाया स्टेथोस्कोप, और दिल की धड़कनों को सुनने के लिए, सांस की आवाज को सुनने के लिए बच्चा, ये रिफ्लेक्शन का मामला है, साउंड के रिफ्लेक्शन का, और ये स्टेथोस्कोप आएगा। अगला क्या बोलता है अगला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज इज सरफेस फीडर इन द कंपोजिट, मतलब कंपोजिट फिश कल्चर, तो भैया कतला है, कतला बड़े चाव से खाते हैं कुछ लोग तो, कतला। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज डिजायरेबल फॉर बी कीपिंग, याद रहे इसका आंसर डी है बच्चा, डी, बी स्टिंग मोर एंड गो टू द डिफरेंट पोस्टुगेज। ओके, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर है बच्चा सी, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, भैया जितना लंबा पौधा होगा और जितने उसमें ब्रांच निकलेंगे उतना बच्चा हमें फायदा होगा। तो क्वेश्चन यही है बच्चा, विच ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीडर टू गुड फॉर द फूडर क्रॉप्स, तो फूडर क्रॉप्स जो होते हैं ना, फूडर मतलब कि भैया जो हमारे फायदा दे जाए, तो वो यही है, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। सिमिलरली एक्सर्शन और रीजन के अंदर देख लेते हैं बच्चा, स्मेल बहुत अच्छे से देखो, द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड फ्रॉम द किचन रीचेस इन द सेकंड, किचन में अगर कोई मम्मी खाना बना रही है मस्त तरीके से, तो बच्चा उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है, ओ मटर पनीर, समझ रहे हो, तो ये भैया बड़ी तेजी से आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैस,
ये क्या रीजन है? ये समझ नहीं आया भैया जी कि भैया गैस जो गैस शो द गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस, दूसरे गैसेस से ये ज्यादा जल्दी फास्ट करता है। ये समझ नहीं आया कि भैया ये क्या है। भैया ए तो सही है, ए इज ट्रू, एंड आर इसका गिवन जो रीजन है डिफ्यूजन, ये गैसेस की जगह कुछ और होता तो शायद अच्छा हो जाता। अब हम लेकिन इसका आंसर जानते हो क्या हो सकता है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हम ए डाल देंगे। ठीक है भैया जी, ए इसका आंसर है। 18वां स्टोमेटा आर स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द ऑल ओवर द प्लांट सरफेस। याद रहे स्टोमेटा बच्चा लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, सारे प्लांट सरफेस पे थोड़ी ना पाया जाता है। भैया एजर्शन ही गलत है, तो ए इज फॉल्स बट आर स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर डी है। याद रहे इसका आंसर डी, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्या आता है? एजर्शन, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, अगर नेट फोर्स लगाया जा रहा है और वो जीरो है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर द सेट टू बी अ बैलेंस फोर्स। ऑफ कोर्स वो मूव नहीं करेगा, बैलेंस फोर्स है, बिल्कुल सही है। एजर्शन तो भैया सही है। व्हेन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है, इट कॉज चेंज इन एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। 19 का बी है, 18 का डी है, ए का 17 है। याद रहे बच्चा 17 का ए है। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है 20 में? वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ इज जीरो, बिल्कुल सही है भैया। अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो वो जीरो होगा, बिल्कुल सही है। एजर्शन बिल्कुल सही है, एजर्शन तो भैया सही है। अगला क्या बोलता है? अ सैटेलाइट सेंड इनटू स्पेस फ्रॉम द अर्थ मूव इन द ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ फॉर द सेम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड द मून। ये भी बच्चा सही है, क्योंकि भैया बेसिकली वो घूम रहा है, तो यहां पर ए और बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखो बच्चा, ये लेटेंट हीट आ गया। एक बार आप मेरी बात सुनो, बस इतनी सी बात समझ लो कि पीछे की वीडियो देखो। लेटेंट हीट बच्चा मैंने वर्ड बोला है कि भैया ये जरूर आता है पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर से, और ये आ गया। देखो लेटेंट हीट के बारे में आ गया बच्चा, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और बच्चा और बताना था अमंग बॉइलिंग वाटर स्टीम व्हिच वन हैज द मोर लेटेंट हीट और इवेपोरेशन, किसके अंदर लेटेंट हीट ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है भाप बन रहा है, वो धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाएगा? पानी को जैसे जैसे उबालते वैसे वैसे वो बच्चा भाप बनते चला जाता है। इसके बारे में और भी पढ़ना है। विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, ये आपने लिख दिया होगा भैया, हवा का चलना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने किया होगा आई होप, क्योंकि मैंने क्लास में करवाया हुआ है। और जिसने नहीं किया वो अब बच्चा 10th क्लास में तैयार हो जाओ मेरे साथ। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से साइंस, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, यहां देखो बच्चा, ड्रॉ स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द 3 स्टेट ऑफ द मैटर। अच्छा देख रहे हो, तीनों स्टेट ऑफ मैटर के डायग्राम बनाने थे। एक के पार्टिकल्स क्या कर देते? बिल्कुल क्लोज कर देते, बिल्कुल क्लोज कर देते। दूसरे के पार्टिकल थोड़े लहराते हुए बना देते। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर लहराता हुआ है और गैस के अंदर तो कतई दूर दूर है भाई, दूर दूर रखोगे भैया। ठीक है जी। अब अगला क्या? लीज द कंपोनेंट विच हैव द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सोडा वाटर याद करो बच्चा, आपने कभी पेप्सी या कोका कोला वगैरह इस्तेमाल किया हो तो वो क्या होता है? बेसिकली लिक्विड है और लिक्विड में CO2 को डाला जाता है, तो CO2 सॉल्यूट है बच्चा, और पानी होता है वो सॉल्वेंट है। तो याद रहे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनसे मिलकर बना है। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भैया खतरनाक है। टिंचर ऑफ आयोडीन, आपको यकीन मानोगे बच्चा, इतनी बार पूछा गया है कि क्या बोले। टिंचर ऑफ आयोडीन, भाई बिटाडीन इस्तेमाल करते हैं बच्चा, थोड़े फुंसी हो जाने के बाद बच्चा उसको डॉक्टर लगाती है, तो क्या करते हैं? बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बना होता है और नाम है बच्चा अल्कोहल और आयोडीन। कम ऑन, अल्कोहल और आयोडीन। इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताने वाले थे, तो क्या होगा बच्चा जी? ये आप मुझे कमेंट करके बताना, आई होप आपने किया होगा। ये मुझे जरूर बताना कि सॉल्यूट कौन सा है, अल्कोहल है या सॉल्वेंट क्या है, क्या आयोडीन है? इन दोनों में से आप मुझे बताना बच्चा। मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां तक कम से कम किसने वीडियो देखी है। ओके, नेक्स्ट बच्चा देखो, अगला क्या है? अगला बच्चा ये देखो, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हलवा क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था बच्चा, वही सेम क्वेश्चन आया, देख रहे हो बच्चा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वही आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ मैंने करवाया था। क्या मैंने बताया था कि भैया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
व्हाट बच्चा m1 इंटू m2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, एक छोटा ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के सेंटर से होने वाली बीच की दूरी को हमने d से डिस्टेंस से दिखाया था। समझ में आ रहा है भैया जी? और इन दोनों को फिर हमने बराबर कर दिया था कि भैया f इज इक्वल टू g की वैल्यू। ओके, और यहां पर आ गया था m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर, और इसकी g की वैल्यू को मैंने डिस्कस किया था। याद करना बच्चा, वीडियो देख लेना फिर से। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। बोलो हाँ, इजंट इट? इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन भी किए थे। और देख रहे हो बच्चा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिर्फ 2 नंबर का। अगला क्यों, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द ऑसिलेटिंग सैंपल पेंडुलम। सैंपल पेंडुलम वाला आया था, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन रह गया था। कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने शुरू से पढ़ा हैगा वो कर चुका होगा। ओके, यहां पर देखो, यहां पर क्या निकाल रहा है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हो कितना प्यारा है क्वेश्चन। और यहां पर है पोटेशियम कार्बोनेट, पॉइंट टू बी नोटेड, K2CO3। K2CO3 पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का मास होता है 39 इंटू में 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का क्या हो गया 16 इंटू में 3। बस इनको जोड़ देना है। तो ये कितना आ गया, 2 नीम 18, 2 तिया 6 और 1 7, ओए होए 12 का 12, 16 30 48, क्या बात है। इन सबको जोड़ देंगे, 8 2 10, 10 और 8 18 का 8, 4 और 1 5, 5 7 12 और 1 13, 138 आ गया। देख रहे हो? और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका 12 और 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होता है, जल्दी बता दो, 44। ये इसका आंसर 44 आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है। लीस्ट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये भी मैंने डिस्कस किया था बच्चा, ये भी आया पेपर में, तो ये भी बच्चा आ गया। देख रहे हो क्या क्या क्वेश्चन आए, देखो 30वां क्वेश्चन आया, 31वां क्वेश्चन आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया मुझे ये बताओ बच्चा। नंबर तो आपके आगे होंगे। याद करो, वीडियो के एंड में मैं जाते जाते मैंने आपको कहा था कि बच्चा अगर आपका पेपर अच्छा हो जाए तो कल है शिवरात्रि, कल है शिवरात्रि बच्चा, मेरी तरफ से एक बार जल जरूर चढ़ा देना, जब बम बम बोले।